हाय नीट एस्पिरेंट, यदि आपको इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स चाहिए कि पूरा एक चैप्टर एक ही पेज पर हो, एक ही पीडीएफ पर हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, आपको मिल जाएगा। हम लोग इस वीडियो में नीट को लेकर पूरा बेसिक से पूरा 100% इन्फॉर्मेशन देंगे कि यदि आपको डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम आपको मालूम है, इंडिया में नीट का एग्जाम होता है, आपको देना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि नीट एग्जाम कौन देता है, नीट एग्जाम से एक्चुअली होता क्या है, इसमें कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, नीट एग्जाम से एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस और नर्सिंग कैसे करें, कौन सी बेस्ट बुक्स है और कोचिंग कैसे करें। क्योंकि आप नीट एग्जाम में यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोचिंग आपको राइट जगह से करनी है, क्योंकि रोज कोचिंग यदि रॉन्ग जगह से कर पाते हो तो आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब बात करें नीट एग्जाम देता कौन है। यदि आपका फील्ड है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, हॉस्पिटल में वर्क करना है, आपका डॉक्टर बनना है, तो इंडिया में आपको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बन पाओ इंडिया में। आपको यदि 10 स्टेम पूरा हो गया, अब 11th में आ गए हो, तो 11th में आपको मालूम है कि आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करनी पड़ेगी। और बायोलॉजी में आपको मालूम है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट होती है मेन। साइंस बायोलॉजी में यदि बायोलॉजी सब्जेक्ट आप चूज करते हो तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मेन तीनों सब्जेक्ट होती है जो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है नीट एग्जाम से, क्यों देखो इंडिया में क्या है कि यदि डॉक्टर बनना क्या, यदि आपको पहले एमबीबीएस करनी हो, पहले ही आपको डेंटिस्ट बीडीएस करनी हो, तो इंडिया में आपको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा यदि आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है। आप नीट का एग्जाम देते क्यों क्यों देते क्यों कि इंडिया में आपको मालूम है कि जब 2022 का नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस 2022 में नीट के एग्ज़ाम में बात करें तो लगभग 18 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई करा था। उसमें जो गवर्नमेंट डॉक्टर बनेंगे तो लगभग आप मान लो कि 95,000 डॉक्टर है ना, वो एमबीबीएस जो बीडीएस जो भी है वो गवर्नमेंट सीट से डॉक्टर बन पाएंगे, जो लगभग उनका जो बजट बात करें तो 10 लाख के अंदर हो पाएगा। लेकिन वही प्राइवेट में आपका यदि सिलेक्शन हो पाता है, यदि गवर्नमेंट में आपको सीट नहीं मिलती, अलॉट नहीं होती, तो बात करें तो इंडिया में 80 लाख टू लगभग 1 करोड़ का खर्चा आता है डॉक्टर बनने के लिए। यदि आप नीट का एग्ज़ाम दे पाते हो, आपका सिलेक्शन हो पाता है, यदि 95,000 में आपकी नंबर आ पाती है स्टूडेंट में, तो आपको 10 लाख में आपको एमबीबीएस कर पाते हो, इंडिया में डॉक्टर बन पाते हो, इसलिए नीट का एग्ज़ाम को देना पड़ता है। अब बात करें कौन सी बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक को लेकर मैं बता दूँ। सबसे सिलेबस पहले बात करें कि सिलेबस 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। 11th 12th दोनों सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी बुक, इस बात को ध्यान रखना। और कौन सी एनसीईआरटी बुक्स तो स्कूल में हम लोग पढ़ी है, अपने सर ने आपको पढ़ाई है, वही एनसीईआरटी बुक्स है जो राजस्थान यदि बात करें या इंडिया में आपको मालूम बहुत सारे स्टेट है उसमें एनसीईआरटी बुक ही चलती है, उसको आपको फॉलो करनी है। लेकिन इस बुक्स को लेकर थोड़ा बात करें, सेपरेट वीडियो बनेगी, आपको देख लेना। अब बात करें सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को ध्यान देना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और बात करें नीट को एग्जाम को लेकर, तो स्टूडेंट हम लोगों ने नीट के बारे में डिस्कस तो करें, बेसिक नॉलेज तो गेन कर ली। अब बात करें पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या होता है, देखो 2022 में जो नीट का एग्जाम हुआ है, उस 2022 के नीट के एग्जाम में 20 क्वेश्चन को और ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार 200 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से आपको 180 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। कैसे करने हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। अब बात करें कि पूरा पेपर होता है 720 मतलब 720 मार्क्स का होता है। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको 3 सब्जेक्ट को फॉलो करना है, एक तो बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैं बात करूँ कि पहले आप बायोलॉजी को कवर करें, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपकी, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट है 50% है ना वो बायोलॉजी। 11th 12th दोनों आपको उसमें आपको मालूम है जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, ठीक है। अब 180 क्वेश्चन में से बायोलॉजी 50% मतलब 90 क्वेश्चन ओनली फॉर बायोलॉजी के आते हैं। अब देखो 90 इंटू 4 इसको तो 360 मार्क की ओनली फॉर बायोलॉजी होती है। 4 मल्टीपल में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग को लेकर बात होती है, वो अगले स्लाइड में बताऊँगा आपको। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स यदि आप 45 राइट कर देते तो 180 मार्क्स होते हैं। 25% होती है आपकी केमिस्ट्री। अब फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स भी 45 क्वेश्चन आता है, 11th 12th दोनों का सिलेबस होता है। तो 45 इंटू 4 इज 180 मार्क्स की आपकी है फिजिक्स, मतलब 25% भी आपकी है फिजिक्स। ये दोनों मिलकर 50% है, ओनली फॉर बायोलॉजी 50% है, और 11th 12th दोनों सिलेबस आता है। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग। आपने आए दिन सुना होगा कि कोई ना कोई नीट एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है कहीं से भी कोचिंग से, तो उसने सुसाइड करा है, तो क्या करता है। देखो इसका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि फर्स्ट राउंड में से बहुत कम सिलेक्शन होता है। क्यों, देखो नेगेटिव मार्किंग का प्रॉब्लम ये है कि यदि एक क्वेश्चन यदि आप राइट करते तो 4 मार्क्स आपके ऐड हो जाएगी, यदि एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करते तो 1 मार्क्स आपका कटेगा। कैसे वो बताऊंगा मैं आपको। बेस्ट बुक्स होती है एनसीईआरटी बुक्स, जो सेपरेट वीडियो बनेगी। फुल सिलेबस होता है एनसीईआरटी और 11th 12th दोनों का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 मेन सब्जेक्ट को फॉलो करना है। देखो केवल सिलेबस पूरा करने से आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट है उसको बात बताऊँगा।
टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब देखो प्रैक्टिस करनी है कोई भी यदि बुक्स की, यदि बायोलॉजी की बात करें तो आपको मैं बात करूँ एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट करके बुक आती है। एस्पिरेंट हम लोग बात कर रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग एक्चुअली क्या होती है। देखो आपने है ना 1 क्वेश्चन माना कि आपने अटेम्प्ट करा सपोज देन, और वह राइट हो गया तो आपके 4 मार्क्स है ना वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और वही क्वेश्चन यदि आपका रॉन्ग हो गया तो 1 मार्क्स है ना वो कटेगा। कैसे कटेगा? सपोज देन माने आपने 20 क्वेश्चन है ना वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और 20 की 20 राइट है, तो मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 80 मार्क्स आपके आ जाएगी। और जब हमारे सर ने आपका एनालिसिस करा पेपर का, तो 5 क्वेश्चन है ना आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करे, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 मार्क्स। तो जो आपके 80 मार्क्स आ रहे थे उसमें से 5 मार्क्स माइनस करें तो 75 मार्क्स आपके आएगी, 80 मार्क्स नहीं आएगी। ये नेगेटिव मार्किंग है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं बात बता दूं आपको, यदि आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, आपको मिल जाएगा।